7,82,504 करोड़ रुपीस। ये क्या है? ये टोटल प्रीमियम है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने कलेक्ट किया इन द ईयर 2022-23, जिसमें से पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जो कि LIC है, उन्होंने कलेक्ट करा 4,74,000 रुपीस और प्राइवेट सेक्टर ने कलेक्ट करा 3,07,000 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ इन द ईयर 22-23। इसका मतलब ये है कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो लास्ट ईयर आपने इतना प्रीमियम दिया इंश्योरेंस कंपनी को अपनी लाइफ को कवर करने के लिए। इस फिगर्स के बावजूद भी जो ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया की, दैट इज वेरी लो, अराउंड 4%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी कितनी डेवलप्ड है विद रिगार्ड्स टू देयर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज। यहाँ पे IRDA की रिपोर्ट में आप देखेंगे 30 कंट्रीज में से इंडिया जो है वो 20th नंबर पे है विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। सबसे ऊपर है USA, जिनका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 12 है, वेराज इंडिया का है 4। तो 20th नंबर पे है आउट ऑफ 30 कंट्रीज, तो काफी लो है, अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अब बात करेंगे इंश्योरेंस डेंसिटी की। इंश्योरेंस डेंसिटी में भी इंडिया काफी लो रैंक करता है, 28 नंबर पे है आउट ऑफ 30 कंट्रीज। सो इंश्योरेंस डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा जो प्रीमियम है दैट इज ऑल्सो लो। तो ऑफ कोर्स अगर पेनिट्रेशन कम है तो पर कैपिटा प्रीमियम भी कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। इसको इंक्रीज करने के लिए आपको अवेयरनेस चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए, आपको अवेयरनेस चाहिए अपनी फैमिलीज को कवर करने के लिए। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगी जहां पे जो मेन ब्रेड अर्नर है उन्होंने टर्म इंश्योरेंस नहीं ली हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं किया हुआ था और फैमिलीज को प्रॉब्लम आई, उनको सेविंग्स में से डिग करना पड़ा, सेविंग्स पे डेंट लगी, उनके आगे के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो सब बिखर गए। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई, उनके लिए हम बात करेंगे कौन सी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और आप चूज कर सकते हैं एज पर IRDA की जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे। और अगर आपने ली हुई है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इन लिस्ट में से है कि नहीं है, आपने सफिशिएंट कवरेज लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, आप मॉडिफाई करना चाहें, आप अपनी रिवाइज करना चाहें या नई पॉलिसी लेना चाहें तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स है, थोड़ी लेंथी वीडियो होगी क्योंकि हम डिटेल में सारी चीज़ों की बात करेंगे। IRDA की जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है वो 358 पेजेस की रिपोर्ट है। आप देखना चाहें वो मैं अटैच कर दूंगी एज अ PDF विद अ वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट 179 जो पेजेस हैं वो हिंदी में होते हैं, बाकी इंग्लिश में होते हैं। तो बाइलिंगुअल रिपोर्ट है, आप जो सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप ये रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। सो मैंने आपको इसी रिपोर्ट में से जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको जानना जरूरी है एज अ पॉलिसी होल्डर, वो एक लेकर आपके लिए डिकोड करके लाई हूँ। अगर आप ये वीडियो भी एंड तक देख लेंगे तो सफिशिएंट है, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का। हम कंपेयर करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पे, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और भी बहुत कुछ। बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स जानने जरूरी है। बात करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एंड मेन इन पॉलिसी होल्डर्स, तो वो कितना है। प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे 69% पॉलिसीज मेल्स को इशू की गई हैं और 30% पॉलिसीज फीमेल्स को इशू की गई हैं, वेयर एज पब्लिक सेक्टर में 64% पॉलिसीज मेल्स को इशू की गई हैं और 35% फीमेल्स को इशू की गई हैं। इसी के साथ साथ वुमेन जो एजेंट्स है, इंश्योरेंस एजेंट्स है, वो भी बढ़ती जा रही हैं। 7.45 लाख एजेंट्स हैं टोटल, लगभग 7.5 लाख एजेंट है जो फीमेल्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स जो पॉलिसी बेच रही हैं। ये टोटल है 28.35% ऑफ द टोटल इंश्योरेंस एजेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो 7.5 लाख उसमें से फीमेल्स हैं, 28% फीमेल्स हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं अवेयरनेस जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो ले रहे हैं पॉलिसी और जो पॉलिसी दे रहे हैं, दोनों में बढ़ता जा रहा है, विच इज अ गुड मूव। अगला बात करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज ने परफॉर्म कैसे करा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ने परफॉर्म कैसे किया इन द ईयर 22-23। सो फर्स्ट ईयर प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर मतलब LIC ने कलेक्ट करा 39,000 करोड़ रुपीज और प्राइवेट सेक्टर ने कलेक्ट करा 70,000 करोड़ रुपीज। टोटल ऑफ 1,09,000 करोड़ रुपीज इकट्ठा हुआ फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट ईयर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम जो वन टाइम पेमेंट आप देते हैं उसके बाद नहीं देना होता, 1,92,000 करोड़ है पब्लिक सेक्टर की कलेक्शन और प्राइवेट सेक्टर की है 68,340 करोड़। टोटल हो जाता है 2,61,000 करोड़। न्यू बिजनेस ये दोनों मिला के, फर्स्ट ईयर प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम मिला के वो होता है 3,71,000 करोड़ का बिजनेस करा इंडस्ट्री ने टोटल। रिन्यूअल प्रीमियम जो हम ईयर ऑन ईयर अपनी पॉलिसी रिन्यू करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर की कलेक्शन हुई 2,42,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर की कलेक्शन हुई 1,68,000 करोड़। टोटल ऑफ 4,11,000 करोड़। टोटल इंडस्ट्री ने 7,82,504 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सो नंबर ऑफ पॉलिसीज की अगर बात करें कि लास्ट ईयर में 204 करोड़ पॉलिसीज पब्लिक सेक्टर ने इशू करा विच इज LIC
और 80 करोड़ पॉलिसीज इशू करी आपके प्राइवेट सेक्टर ने, ऑल प्राइवेट कंपनीज कंबाइंड टुगेदर। तो टोटल 284 करोड़ पॉलिसी सेल हुई फॉर लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें से अगर आप देखना चाहें कितना एन्युटी था, कितना हेल्थ, कितना पेंशन, कितना लाइफ, वो आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आपके सामने है। अब बात करेंगे कि इतनी पॉलिसीज बिकी बट बेनिफिट्स क्या मिले पॉलिसी होल्डर्स को। सबसे पहला बेनिफिट डेथ क्लेम। तो डेथ क्लेम के जो प्रोसीड्स मिले वो कितने मिले? पब्लिक सेक्टर ने 23,423 करोड़ रुपए के डेथ क्लेम सेटल करे, 23,423 करोड़ के डेथ क्लेम सेटल करे। प्राइवेट सेक्टर ने 18,000 करोड़ रुपीस, तो टोटल 41,400 इंडस्ट्री ने टोटल डेथ क्लेम्स पे आउट करे इन द ईयर 22-23। अब मेच्योरिटी की बात कर लेते हैं, मतलब आप एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, आपने पॉलिसी ली, उस पॉलिसी की मेच्योरिटी होती है और एक सर्टेन अमाउंट आपको मिलता है। तो मेच्योरिटी पे कितना मिला? मेच्योरिटी पे 1,85,000 करोड़ मिला पब्लिक सेक्टर में, 27,000 प्राइवेट सेक्टर में, 2,12,000 मेच्योरिटी प्रोसीड्स पे किए गए बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज टू पॉलिसी होल्डर्स। सरेंडर, कई बार आप पॉलिसी बीच में विड्रॉ कर लेते हैं, आपको जरूरत पड़ती है या आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो आप सरेंडर कर लेते हैं। तो सरेंडर के जो प्रोसीड्स है पब्लिक सेक्टर के 1,11,000 रुपीज़ है और प्राइवेट सेक्टर के 86,000 रुपीज सरेंडर में गया। 1,98,000 टोटल सरेंडर प्रोसीड्स गए। एन्युटीज और पेंशन्स में 20,000 करोड़ टोटल इंडस्ट्री का और बाकी मिला के 22,000 करोड़। तो 4,96,000 करोड़ इंश्योरेंस कंपनीज ने पे आउट करा टू द पॉलिसी होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डेथ क्लेम, मेच्योरिटी, सरेंडर, पार्शियल विड्रॉल्स एंड अदर्स। सो अब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। तो टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली उसका फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है अगर कोई डेथ होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म तो फैमिली मेंबर्स को एक अमाउंट दिया जाता है विच इज डेथ क्लेम। तो हम बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज ने कैसे डेथ क्लेम सेटल किया, क्या एक्चुअल डेथ क्लेम पे किया गया बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इंडिविजुअल बिजनेस और ग्रुप बिजनेस को अलग अलग रखा गया है। इंडिविजुअल बिजनेस में टोटल क्लेम्स जो फाइल हुए नंबर ऑफ पॉलिसीज के देवर 10,76,000 करोड़, जिसमें से 10,59,000 पे किए गए और क्लेम्स रेपुडिएट किए गए 10,822 और रिजेक्ट किए गए 4,300। अभी भी जो अनक्लेम्ड है लगभग 696 क्लेम्स अनक्लेम्ड है, मतलब जहां पे पॉलिसी होल्डर्स की फैमिली ने क्लेम ही नहीं करा के 696 क्लेम्स हैं वो। और जो क्लेम्स पेंडिंग है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 833 क्लेम्स पेंडिंग है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेटल होंगे। परसेंटेज में अगर बात करें तो 100 क्लेम्स अगर आए तो टोटल क्लेम्स 100, क्लेम जो पे हुए 98.45% क्लेम सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट हुई। क्लेम्स रेपुडिएटेड 1.01 और 0.40 क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए। 0.06 है जो क्लेम ही नहीं हुए और 0.08 है जो कैरी फॉरवर्ड हो गए टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपीस का क्लेम फाइल किया गया, जिसमें से 28,611 पे हो गया, 1026 करोड़ आपके रेपुडिएट हो गए और 24 करोड़ क्लेम रिजेक्ट हुए, 24 करोड़ रुपीस के क्लेम रिजेक्ट हुए। 206 करोड़ के क्लेम ही नहीं हुए, अनक्लेम्ड है, एंड 350 करोड़ वर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसी को अगर परसेंटेज में बात करते हैं, अगर 100% है टोटल अमाउंट पेड का क्लेम्स पे हुए 94.69। सो बेसिकली आपकी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है टोटल इंडस्ट्री की। 3.39% है क्लेम्स रेपुडिएटेड, 0.08% रिजेक्टेड और 0.68 है अनक्लेम्ड और 1.16 जो क्लेम्स पेंडिंग थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे आप देखेंगे रेपुडिएशन अलग लिखा हुआ है और रिजेक्शन अलग लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेपुडिएशन मेनली होता है कि आपका क्लेम मना कर दिया गया, कंपनी पे नहीं करेगी ऑन ग्राउंड्स ऑफ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है तो उसको रेपुडिएशन बोलते हैं। कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, वहां पे रेपुडिएशन है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी और कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं उसके। वेराज जो रिजेक्टेड है, आपने क्लेम फाइल करा, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थे या कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे गए तो क्लेम रिजेक्ट हो गया, जहां पे आपको ऑप्शन है कि आपका जो एरर है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्लेम रेपुडिएशन का अलग फिगर दिया हुआ है, रिजेक्शन का अलग फिगर दिया। अब बात कर लेते हैं आईएडीए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। आईएडीए का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो उसकी डेटा की भी हम बात करेंगे, कैसे आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के जो ग्रीवेंसेस रेज हुए वो क्या डेटा था। तो ग्रीवेंसेस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसीव करी, टोटल नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस 81,000 आई पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 45,884, टोटल मिला के 1,27,000 ग्रीवेंसेस आई अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें से अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हैं, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हुई 2978 पब्लिक सेक्टर में, 23,000 प्राइवेट सेक्टर में और 26,000 टोटल में, जहां पे ये कहा गया कि मिसलीडिंग तरीके से पॉलिसी दी गई, मिस सेलिंग की गई, तो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में वो आता है। तो परसेंटेज में बात करें तो टोटल जो ग्रीवेंसेस थे 81,000, उसमें से 29,000 अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस में क्वालिफाई हो गए, तो मतलब 3.65% वर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। यही अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें 45,000 टोटल ग्रीवेंसेस आई, 23,000 अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस की ग्रीवेंसेस हैं, तो 50% इज अनफेयर बिजनेस जो हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो टोटल हम बात करेंगे 20%।
अब बात कर लेंगे प्रीमियम अंडर रिटन बाय लाइफ इंश्योरर्स, कितना प्रीमियम उन्होंने अंडर राइट करा इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये चार्ट आपके सामने है आदित्य बिरला, सन लाइफ ने। सो दिस इज एक्चुअली अल्फाबेटिकल वाइज। 24 टोटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से एक आपका LIC हुई और 23 प्राइवेट इंश्योरर्स हुए। तो उनका अगर हम बात करें 22-23 में आदित्य बिरला सन लाइफ ने 15,000 करोड़ का प्रीमियम अंडर राइट किया, एगॉन ने 369, और ऐसे आप देख सकते हैं सबका अलग अलग प्रीमियम अंडर रिटन है। प्राइवेट कंपनीज का टोटल मिला के 3,07,000 करोड़ का प्रीमियम अंडर राइट हुआ है। LIC ने अकेले ने 4,74,000 करोड़ का प्रीमियम अंडर राइट करा, मतलब टोटल प्रीमियम 7,82,504 करोड़ रुपीस टोटल इकट्ठा किया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ने मिला के। इसी डेटा को हम बाद में यूज करेंगे ये देखने के लिए कि कौन सी टॉप 5-6 कंपनीज हैं, वो हम बाद में इसको एनालाइज करेंगे सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके। अगला बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली होता है कि कितना कैश फ्लो रिच है कंपनी, अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद कितनी कैश फ्लो है, मतलब जितनी ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जैसे कि आप देख पाएंगे एगॉन की सॉल्वेंसी रेशियो 2.75 है, अवीवा की 1.84 है। तो अब लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, लास्ट ईयर का डेटा भी आपके सामने है। अब यहाँ पे 23 कंपनीज है, अभी हमने ऊपर देखा था 24 कंपनीज, तो एक्साइड लाइफ को टेक ओवर कर लिया था HDFC लाइफ ने, इसलिए 22 आपकी प्राइवेट कंपनीज होगी और 23rd पे आ गया LIC विच इज पब्लिक कंपनी। LIC की सॉल्वेंसी रेशियो है 1.87, तो वो कांस्टेंट ही है। अगर आप देखेंगे 2022 और 23 में सिमिलर ही है। तो आप देखेंगे हर एक कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से ऊपर है, इसका मतलब कंपनी स्टेबल है, दे आर वेल इक्विप्ड टू पे द क्लेम्स, तो फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है एज पर दिस डेटा। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी क्लोज हुई एज ऑन March 31, 2023? तो आपके सामने है फिगर। आदित्य बिरला सन लाइफ वॉज एट 1938 करोड़, HDFC लाइफ इज 2149 करोड़, ICICI प्रूडेंशियल इज 1438 करोड़। मतलब यहाँ पे इंडियन प्रोमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर के साथ दिया गया है, कितना इंडियन प्रोमोटर का है, कितना फॉरेन इन्वेस्टर का है। तो जैसे आदित्य बिरला में 988 करोड़ इज थ्रू इंडियन प्रोमोटर एंड 949 करोड़ इज थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर। सिमिलरली ICICI प्रू लाइफ में 870 करोड़ इंडियन के थ्रू है, 567 फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू है। परसेंटेज भी मेंशन्ड है, जैसे आदित्य बिरला में 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ICICI प्रू लाइफ में 39% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, HDFC लाइफ में 31% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एंड सो ऑन। LIC में आप देख पा रहे हैं, LIC में क्योंकि वो फॉरेन ओन्ड नहीं है, गवर्नमेंट ओन्ड है, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है। 6325 करोड़ है LIC की इक्विटी शेयर कैपिटल। सो ये डेटा आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। आगे इन सब डेटा को हम कंबाइन करके आपके लिए बेस्ट पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। तो ये सब डेटा तो हमने देख लिया कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की क्या सॉल्वेंसी रेशियो है, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है, टोटल कितनी पॉलिसीज हुई साल में, कितना क्लेम सेटल हुआ, सारा कुछ डिटेल हमने देख लिया एज पर IRDA रिपोर्ट। बट अब कैसे डिसाइड करें कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए सही है? देखिए डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं इसके लिए। मैंने कुछ पैरामीटर्स लगाए हैं, मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी है, मैंने जिसमें सारे पैरामीटर्स जो भी हमने डिस्कस करे, सारे पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस करे वो मैंने शीट पे डाले और फिर कुछ फिल्टर्स लगा के कुछ पॉलिसीज शॉर्टलिस्ट करी। सो मैंने जो पैरामीटर्स लिए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने। मैंने लिया है प्रीमियम अंडर रिटन जिनका 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रीमियम है साल का, सॉल्वेंसी रेशियो 1.5 से ऊपर है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 से ऊपर है, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90 से ऊपर है और क्लेम रेपुडिएशन रेशियो इज लेस देन 1। ये सब पैरामीटर्स जहाँ पे फिट इन होते हैं वो सूटेबल पॉलिसी निकल के आती है। पहले यहाँ पे जो 23 इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर ली कि ये 23 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका टोटल प्रीमियम अंडर रिटन कितना है वो भी मैंने लिस्ट डाउन कर लिया फ्रॉम द IRDA रिपोर्ट। सॉल्वेंसी रेशियो कितनी है, टोटल क्लेम्स कितने फाइल हुए हर इंश्योरेंस कंपनी में, टोटल क्लेम्स हमने लिख लिए, टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स कितने फाइल हुए और टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स कितने पेड हुए। इससे हमारी निकल के आ गई क्लेम सेटलमेंट रेशियो। फिर हमने बात की क्लेम्स रेपुडिएटेड, कितने क्लेम्स रेपुडिएट हुए और उससे निकल के आ गई क्लेम रेपुडिएशन रेशियो। फिर बेनिफिट अमाउंट, कितने अमाउंट का क्लेम होता है, जो हमने बात करी कि जितने नंबर ऑफ क्लेम्स फाइल हुए उसमें कितना करोड़ रुपया क्लेम करा, तो ये कितने करोड़ रुपए क्लेम करे बेनिफिट अमाउंट, और बेनिफिट अमाउंट कितना अप्रूव हुआ, कितना क्लेम करा और कितना अप्रूव हुआ, तो इससे निकल के आ गई हमारी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। एंड लास्ट में AUM कितना है इन कंपनीज का। सो ये हम जो हमने 5 पैरामीटर्स की बात करी है इसको हम फिल्टर इन करेंगे। लेट्स से हमने बात करी टोटल प्रीमियम अंडर रिटर्न है, जहाँ पे देखिए जहाँ पे छोटा प्रीमियम है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे सिर्फ 369 करोड़ का प्रीमियम अंडर रिटर्न हुआ। मैं ये नहीं कह रही ये पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो 10,000 करोड़ से ऊपर अगर प्रीमियम अंडर रिटर्न है तो वो कंपनीज हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो इसको हम सॉर्ट कर लेंगे Z2A। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीमियम अंडर रिटर्न हुआ वो LIC है, फिर SBI है, फिर HDFC है, ICICI है, मैक्स लाइफ है, टाटा है, बजाज,
कोटक एंड आदित्य बिरला। ये टॉप 9 कंपनीज निकल के आ गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम अंडर रिटर्न। हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट वी गेट एन आइडिया, ठीक है। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो भी जो हमारी थी कि सॉल्वेंसी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 1.5 से ऊपर, तो आप देखेंगे इन सब की सॉल्वेंसी रेशियो भी 1.5 से ऊपर है, तो दूसरा पैरामीटर भी फुलफिल होता है। फिर आगे आ जाएंगे जो इनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, दैट इज ऑल्सो मोर देन 95%, तो वो भी हमारा फुलफिल हो जाता है क्राइटेरिया। फिर कितने क्लेम्स रेपुडिएट हुए, यहाँ पे क्लेम रेपुडिएशन रेशियो भी आ गई, लोअर द बेटर, जितनी लोअर होगी उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी कंपनीज की जो क्लेम रेपुडिएशन रेशियो है, फॉर एग्जांपल LIC की 0.87, लेस देन 1 है, SBI की थोड़ी ज़्यादा है 2.73 है, ICICI की भी ज़्यादा है, एंड कोटक महिंद्रा की 1.5 है, आदित्य बिरला की भी 1.5 है। अगर इस पैरामीटर से चलें कि लेस देन 1 वाली क्लेम रेपुडिएशन रेशियो हमें चाहिए, सो दीज आर 1 2 3 4 5 कंपनीज विच इज LIC, HDFC, मैक्स लाइफ, टाटा AIA एंड बजाज एलियांस। सो दीज कैन बी कंसिडर्ड अगर हम क्लेम रेपुडिएशन रेशियो के हिसाब से चलते हैं। सो अगर हम बात करें बेनिफिट अमाउंट क्लेम्ड और बेनिफिट अमाउंट अप्रूव्ड का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो विच इज अगेन मोर देन 90%, तो ये भी सारी कंपनीज का मोर देन 90% है। AUM की, सो AUM भी आप देखेंगे जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं उनका AUM इज ऑन दी हायर साइड। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि LIC का AUM सबसे ऊपर है, फिर SBI है, फिर HDFC है, फिर ICICI है, देन मैक्स लाइफ है, टाटा AIA है, बजाज एलियांस, तो सबका 50,000 करोड़ से ऊपर का AUM है। तो सारी कंपनीज आप देख सकते हैं और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो अब आप कुछ और डिफरेंट पैरामीटर लगाना चाहें, आपको लगता है कि कुछ और डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपके लिए कंपनी का साइज मैटर करता है, तो AUM के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि जो AUM जिसका ज़्यादा है वो उसके बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, AUM के बेसिस पे ये ऊपर की जो 5 कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, SBI, HDFC, ICICI एंड मैक्स लाइफ, सो दे रैंक इन टर्म्स ऑफ AUM। सो हम जो पैरामीटर लगाना चाहें तो इन 5 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सॉल्वेंसी रेशियो के बेसिस पे या क्लेम रेपुडिएशन रेशियो के बेसिस पे सिलेक्ट करना है, तो ये आप पैरामीटर्स लगा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड 9 इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे आप अपना टर्म इंश्योरेंस देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि बाकी इंश्योरेंस कंपनी से आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। दोज आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय IRDA, दे आर डूइंग गुड। ये डेटा ईयर ऑन ईयर चेंज होता है, ये इस साल का डेटा है और नेक्स्ट ईयर ये रिवाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे फिगर कुछ और आएगी। तो कीपिंग दैट इन माइंड आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइडर डिसाइड कर सकते हैं। एंड अपना ड्यू डिलिजेंस करना ना भूले, आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन से राइडर्स ले रहे हैं, कितने साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना है नहीं लेना, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट लेना या रेगुलर पेमेंट लेना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी हमने टर्म इंश्योरेंस की FAQ वीडियो में करा हुआ है, और इंडिविजुअल भी इन चीज़ों के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो वीडियोस अवेलेबल है। मैं सारी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको एक जगह पे पूरी चेकलिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चेक करना है टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले। सो ये था मेरी तरफ से ऑल अबाउट बेस्ट टर्म इंश्योरेंस ऑफ 2024। कुछ भी क्वेरीज है रीच आउट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप कंसल्ट करना चाहते हैं रीच आउट कीजिए हमें ऑन द गिवन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID पे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जो लोग अभी भी टर्म इंश्योरेंस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे और उनकी फैमिली वाले आपको दुआ देंगे और आप मुझे देंगे। और ये भी कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।